ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा और ये मंडे को, कल कुछ नहीं, कल वही चीज़, इसलिए सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद है ना, तो ये बंद है। मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर कर लें। विफाक का हफ्ते से और सिंध का पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, पीर से लॉकडाउन मरहलावार खुलेगा, कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा, हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा, सिर्फ इस्तिस्ना वाले कारोबार खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कहते हैं कि हम कारोबार बंद करना नहीं चाहते, लॉकडाउन से मुतालिक विफाक के फैसले पर 100 नहीं तो 99% अमल करेंगे। विफाक से छोटे ताजरों को आसान अक़सात पर कर्जे देने की दरख्वास्त। पंजाब की विफाक से सूबे के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं विफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। पंजाब हुकूमत 99% विफाकी पॉलिसी पर अमल कर रही है, लॉकडाउन में नरमी के फैसलों पर पंजाब में भी अमल किया जाएगा। कहा कि माजी के हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज ने 18वीं तरमीम की कली खोल दी। बिलावल भुट्टो को 18वीं तरमीम की रूह का नहीं सिर्फ माल बनाने का पता है। बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस में इजाफा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि सूबे में कर्फ्यू के नफाज से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। लॉकडाउन में नरमी ताजरों और आवाम के ताबुन से मशरूत है। गुज़िश्ता रोज़ डीजी हेल्थ बलूचिस्तान ने 15 से 20 दिन कर्फ्यू लगाने की तजवीज़ दी थी। सिंध हुकूमत कोरोना वायरस पर सियासत के बजाय मुतासरीन पर तवज्जो दे। बिलावल भुट्टो अपने सूबे की खबर लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग पर भी तंज के तीर। कहा कि एक साहब लैपटॉप पर बैठकर आवाम को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने लॉकडाउन से मुतालिक विफाक के फैसलों पर अमल दरामद का फैसला किया है। सूबे में SOPs पर अमल न हुआ तो खोला जाने वाला कारोबार सील कर देंगे। सिंध भर में जुमे के रोज 12 बजे से 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन। महकमा दाखिला के ऐलान पर नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी। किरियाना, डेयरी की दुकानों और इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी 3.5 घंटे बंद रहा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन के दौरान नमाज जुमा के इज्तिमात भी महदूद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हुकूमती SOPs के मुताबिक नमाज जुमा के इज्तिमात। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 1764 नए मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 35 अफराद जाँ बहक। अम्मात की कुल तादाद 594 हो गई। मरीजों की मजमूई तादाद 25,800 से ज़्यादा हो गई। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध में 9,000 से ज़्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 4,000, बलूचिस्तान में 1,700 से ज़्यादा अफराद बीमार। नैब ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में सरकारी आराजी मनपसंद अफराद में तकसीम करने का इल्जाम। नैब की शहबाज शरीफ को भेजे गए सवालनामे का जवाब 18 मई को जमा कराने की हिदायत। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को कल तलब कर लिया। मेंबर शुगर इंक्वायरी कमीशन गौहर नफीस ने दोनों नून लीगी रहनुमाओं को खत लिखा। कहा कि FIA हेडक्वार्टर्स में दिन 3:30 बजे मुतल्लिका दस्तावेजात समेत कमीशन के सामने पेश होकर मामनत करें। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास 12 मई को दिन 11 बजे तलब कर लिया। एलामिया जारी। कौमी असम्बली का इजलास पीर 11 मई को तलब किया गया है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं मौजूदा हालात में भी विफाक और सिंध हुकूमत का अलग अलग मौक़िफ़ है। लॉकडाउन सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। शहरी इलाकों में कोई लॉकडाउन नहीं। हुक्मरानों को आवाम की फिक्र होती तो कोई लाएअमल तय हो चुका होता। मकबूजा कश्मीर भारतीय काबिज फौज के मजालिम जारी। जिला पुलवामा में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। कश्मीरी मुजाहिरीन का भारतीय फौज की बख्तरबंद गाड़ी पर पथराव। भारतीय फौज की 6 मई को पुलवामा में फायरिंग से कश्मीरी नौजवान रियाज नेकू शहीद हो गए थे। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारजा तलबी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सिफारतकार को बताया गया कि भारतीय अफवाज LOC पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज ने नेज़ापीर और रकचक्री सेक्टर्स पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की। फायरिंग से 3 बच्ची और खातून समेत 6 शहरी शदीद जख्मी हुए। भारत के शहर जालंधर के करीब भारतीय एयरफोर्स का MiG-29 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट बाहर निकलने में कामयाब रहा। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तैयारा तरबियती मिशन पर था। तकनीकी खराबी के बायस तैयारा पायलट के काबू से बाहर हो गया था। वाक़े की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आ गया। अदालती हुकाम के मुताबिक चीफ जस्टिस के स्टाफ में शामिल 6 अफराद की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट्स भी मनफी आई हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेक्रेटरी असद खोकर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद टेस्ट करवाया था। चकवाल में OGDC राजिया ऑयल फील्ड के 4 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक, ऑयल फील्ड सील। 100 से ज़्यादा मुलाजमीन को करंतना कर दिया गया। मरीजों की तादाद और इतला न देने पर ऑपरेशन मैनेजर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चीन का खुसूसी तैयारा तिब्बी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। सामान में मास्क, थर्मोमीटर्स, हिफाजती लिबास और किट्स शामिल। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सामान को उतारने से पहले उस पर स्प्रे किया गया। पंजाब में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह मंजूर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दुनिया भर और खुसूसन पाकिस्तान में डॉक्टर्स इंसानी खिदमत पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। मैं अपने मुल्क के डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर उसामा को, जिसने गिलगित में ये वायरस के मरीज का इलाज करते हुए अपनी जान दे दी। 10 मई को 6 बजे शाम को अपनी बालकनीज पर या बाहर आकर समाजी फासला रखते हुए सब इनके लिए सफ़ेद परचम लहराएंगे, इनके लिए तालियां बजाएंगे, इनको खराज तहसीन पेश करेगी पूरी कौम। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दिगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 वजारतों को नाक़िस कारकर्दगी पर दूसरी मरतबा रेड लेटर जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। वजारतों को मुकर्ररा वक्त में खाली असामियों का डेटा FPSC को भिजवाना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल न करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की तश्कील के लिए कानून मौजूद नहीं तो फिर हुकूमती पॉलिसी के तहत ही बन सकता है। अक़लियतों के हुकूक तस्लीम शुदा हैं। अगर अक़लियत को हुकूक नहीं मिल रहे तो उन्हें खुद अदालत से रुजू करना चाहिए। कोरोना वायरस और तेल की आलमी कीमतों में कमी ने खलीजी ममालिक को बड़े मुआशी बहरान में धकेल दिया। मुलाजमतों से महरूमी और मुस्तकबिल गैर यकीनी होने की वजह से लाखों गैर मुल्की मुलाजमीन ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 60,000 पाकिस्तानी मुलाजमीन ने वतन वापसी के लिए रजिस्टर करवा लिया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा चंद हफ्तों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुलाजमीन अपने मुल्कों को लौट जाएंगे। IMF का कहना है कि कोरोना से निमटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक को मदद फराहम कर रहे हैं। 100 से ज़ायद ममालिक ने माली मुआवनत की दरख्वास्त की है। इमरजेंसी सहूलियात तक रसाई दुगनी की है।
रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग के जरिए $100 अरब की तलब पूरी की जाएगी। 7 मई तक IMF बोर्ड 50 से ज्यादा ममालिक के लिए $18 अरब की मंजूरी दे चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक सरबराहान ने गरीब ममालिक की सूद अदायगी मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। रूस में एक ही रोज में कोरोना वायरस के 11,000 और ब्राजील में 9,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। ब्राजील में एक ही दिन में 600 अम्बात, बरतानिया में हलाकतें 30,600 से ज्यादा हो गई। इटली में भी मजमूई अम्बात 30,000 के करीब। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। भारत में 1890 अफराद हलाक। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,77,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। मरीजों की तादाद 39,30,000 से ज्यादा हो गई। क्या अमरीकी सदर अपने बयान से फिरने वाले हैं? चीन पर वायरस के फैलाव का बराह रास्त इल्जाम लगाने वाले ट्रंप अब कहते हैं चीन की लेबोरेटरी में कुछ तो जरूर हुआ है। शायद किसी की नाअहली से कोरोना वायरस वुहान लेबोरेटरी से बाहर आकर वबाई सूरत इख्तियार कर गया। चीन के इल्जामात की सख्ती से तरदीद। कहा, अमरीका चीन पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने मामलात देखे। अमरीका में कोरोना मरीजों की तादाद 12,92,000 से जायद हो गई। अब तक 76,900 से जायद अफराद हलाक हो चुके। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 57 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। रवां साल का मौजू मरीजों तक बीमारी के मुमकिन इलाज की सहूलियात पहुंचाना है। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद के सितारे गर्दिश में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी से हद होना पड़ गए। ज़राए के मुताबिक PCB के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सरफराज पहली 2 कैटेगरीज का हिस्सा नहीं होंगे। सरफराज अहमद गुज़श्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में शामिल थे। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी बरकरार। 19 फरवरी 2023 तक क्रिकेट की सरगर्मियों से दूर रहेंगे। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 3 साल की दोनों सजाएं एक ही वक्त में शुरू होंगी। सजाओं का इतलाक मुअत्तली के रोज 20 फरवरी से शुरू होगा। PCB ने उमर अकमल को मैच फिक्स करने की ऑफर से मुतालिक आगाह न किए जाने पर 2 मरतबा चार्ज किया था। उमर अकमल को फैसले के खिलाफ 14 रोज के अंदर अपील का हक है। हांगकांग की असेंबली में हंगामा आ रहा है। चीन के हामी और मुखालिफिन अरकान गुत्थम गुत्ता। सिक्योरिटी गार्ड्स मुश्तइल अफराद को उठा कर ले गए। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। अपनी सफाई रखनी है, घर में ही ज्यादा रहना है। पलटी लोग को जोड़े रखना है। के पीछे डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।